अस्सलाम वालेकुम। आज YouTube पे हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस बताने वाले 12 कॉमर्स के लिए। प्रीवियस YouTube चैनल पे हमने एसपी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। लॉन्ग आंसर, डिस्टिंग्विश, आंसर इन शॉर्ट, सब आंसर इन ब्रीफ, तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस आए थे। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने लाए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, आंसर द फॉलोइंग, आंसर इन डिटेल। और इकोनॉमिक एक ऐसा पेपर है जहां पे क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। तो चंद क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो पेपर में पूछने के चांसेस है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि यही आए, पढ़ लो, हो सकता है ये भी आ जाए। समझ में आया? तो मैं बच्चे लोग को अपनी कोचिंग सेंटर में इम्पोर्टेंस जो भी देता हूँ, बताता हूँ, सब पेपर का देख के ही बताता हूँ। तो ये सब 5 साल के पेपर में पूछा गया है, कोई अपनी तरफ से मैंने पॉइंट्स नहीं डाले। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके अंदर सबसे पहले डिस्टिंग्विश, ये आएगा 6 मार्क का, 3 लिखना है। तो मतलब एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क का है, तो आप लोग 3-3 पॉइंट भी याद करोगे, इनफ होगा। कहीं 4 पॉइंट लिखने बोलते हैं तो 3 पॉइंट भी लिखोगे तो इनफ है। तो एक आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, पहले चैप्टर का है। परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड, स्टॉक एंड सप्लाई, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। ये टोटल 8 मैंने निकाले हैं, बल्कि और मैंने निकाले थे 11 निकाले थे। तो मुझे 8 लगा कि ये आ सकता है। तो आप लोग भी गो थ्रू कर लेना। आप लोग की स्टडी तो कंप्लीट हो गई होगी, तो एक बार ये चीजों को गो थ्रू कर लेना कि आप लोग को क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके। ये था डिस्टिंग्विश। एनी 3 लिखना रहेगा, 6 मार्क का। एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क का है। अगर छोटा दिख रहेगा तो अपनी स्क्रीन को जूम करोगे तो हर चीजें क्लियर नजर आएगी। क्या कुछ ज्यादा है, बोर्ड पे पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए छोटा लिखता हूँ। आंसर द फॉलोइंग, एनी 3 लिखना है, 12 मार्क का, मतलब एक आंसर 4 मार्क का आएगा। तो यहाँ खुद बोला है, देखो, 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, 4 बोले तो 4 ही लिखो। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इसके अंदर बोला नहीं है, तो इसके अंदर तुम 5 पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का कितना पॉइंट्स बोला, 4। 4 फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का 4 पॉइंट बोला है, तो 4 ही लिखो। फंक्शन ऑफ आरबीआई का 4 पॉइंट बोला है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का 4 पॉइंट बोला है। टाइप्स ऑफ डिमांड का 4 पॉइंट लिखो। क्या वो 4 मार्क्स का आंसर है, मिनिमम 4 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट। अगर वो 4 बोले तो 4 ही लिखो। अगर कुछ नहीं दिया, जैसे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कुछ बोला नहीं है, तो 5 से 6 पॉइंट लिखो। टाइप्स ऑफ डिमांड, 4 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, प्रॉब्लम फेस्ड बाय मनी मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो ये सब का पॉइंट्स भी बोला कितना लिखना है, तो 4 से 5 पॉइंट लिखो, 5 या 6 पॉइंट लिखो। जब पॉइंट्स नहीं बोला तो कम से कम 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा 4 मार्क के आंसर में। तो ये है आंसर द फॉलोइंग। मैंने टोटल 11 क्वेश्चंस निकाले हैं, और ये जो 11 क्वेश्चन है ये ज्यादा रिपीट हुए हैं। ये डिस्टिंग्विश जो निकाले ये रिपीटेड डिस्टिंग्विश है। ये जो आंसर द फॉलोइंग है ये रिपीटेड है। आंसर इन डिटेल ये 16 मार्क का, मतलब एक आंसर आएगा 8 मार्क का। ये भी रिपीटेड वाला मैंने पेपर से निकाला है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं दिया हूं, 5 साल के पेपर में से ही दिया। आप लोग चेक कर लेना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DLDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अजम्पशन एक्सेप्शन, इसको याद करो आप लोग, आएगा, पूछना है। फीचर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड, इसका भी अजम्पशन एक्सेप्शन डायग्राम के साथ लिखना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशन और एक्सेप्शन, इसको भी, ये जो आंसर है ये ज्यादा रिपीटेड हुआ है, इसलिए इसको मैंने डाला है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी है, डायग्राम के साथ आंसर लिखना रहेगा। मोनोपोली एंड इट्स फीचर, मोनोपोली के फीचर्स, फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये जो आंसर इन डिटेल है, मैंने सिर्फ आंसर बताया है, इसके अंदर मैंने नहीं बताया कॉन्सेप्ट 2 मार्क का, जस्टिफाई करना, केस स्टडी, वो सब आप लोग को करना है।
कहे तो वो सब चीजें कैसी रहती है, इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आंसर जो है, आंसर इन डिटेल, आंसर द फॉलोइंग और डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सब मैंने 5 साल के पेपर में से बनाया है। इंशाल्लाह आप लोग को भी इसमें से बहुत हेल्प मिलेगी। आप भी अपने फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करके वो भी अपना ये चीज का फायदा उठा सके और एग्जाम में बेटर मार्क्स अर्न कर सके। इंशाल्लाह इसमें से भी कुछ ना कुछ आंसर तो आएंगे, इतना तो आएगा कि कम से कम आप लोग पासिंग के ऊपर निकल जाओ। थैंक यू। अगला जो वीडियो रहेगा हम डीके के ऊपर बताएंगे। डीके का मतलब कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।